तो है गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो कि बेसिक चैप्टर होता है। तो इसके शॉर्ट नोट्स, जितना भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जितने भी ट्रिक्स वगैरह होंगी, सारा यहाँ पे कवर है। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो तुमको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और उस टेलीग्राम पे आपको मैं क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ, जैसे आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा वहाँ पे, डिटेल नोट भी अगर आपको चाहिए तो वह भी वहाँ पे आपको मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रिपीट होते हैं अभी यहाँ पे मिलेगा। एक अच्छा नंबर लाने के लिए आपको जो चीज़ें भी रिक्वायरमेंट होती हैं, सब कुछ आपको उस टेलीग्राम पे मिलेगा और इस चैनल पे मिलेगा। और आप इसी प्रकार के वीडियो अगर हमारे साथ देखना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो एग्जाम में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका आज का लेक्चर, जिसका नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलो आते हैं अपनी पहली स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहले देखो, आपको जो चीज़ें याद रखनी है ना, इसको हम बोलते हैं ई बाई एम रेशियो। क्या बोलते हो आप? ई बाई एम रेशियो। सीधे इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, चाहोगे तो निकाल भी सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻16। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 3.1 10⁻31 kg। तो इसका जब लेके आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो उसकी वैल्यू आती है 1.758 इंटू 10⁻11 कुलाम पर केजी। तो सीधे आप याद रखो, क्योंकि जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो यह चीज़ें आपसे सीधे पूछ लेगा। दूसरी चीज़ क्या ध्यान देना आपको? दूसरी चीज़ ध्यान देना ना कि देखो, एक ट्रिक यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? नो नेम अल्फा पीई, मतलब नाम अल्फा पे, NAME अल्फा पीई। देखो यहाँ से क्या ध्यान देना है कि एन मतलब कि न्यूट्रॉन, एन मतलब कि न्यूट्रॉन, और नेम में AME जो आ रहा है ना, उसको छोड़ो। अल्फा मतलब क्या? अल्फा पार्टिकल। पी मतलब कि प्रोटॉन, ई मतलब कि इलेक्ट्रॉन। जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हो, मतलब कि लेफ्ट से राइट जैसे जा रहे हो आप, वैसे वैसे स्पेसिफिक चार्ज बढ़ रहा है आपका। क्या बढ़ रहा है भैया? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज पता क्या होता है? यही ई बाई एम रेशियो। इसी को क्या बोलते हो? इसी को बोलते हो आप स्पेसिफिक चार्ज। ध्यान से मेरी बात को सुनना है ना, सारा चीज़ कवर हो जाएगा। जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, वैसे वैसे इस सीधे आपसे ऑर्डर पूछता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में किसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा है। तो अगर आप इस ट्रिक को ध्यान देते हो, नेम अल्फा पी, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। दूसरा चीज़ देखो क्या था, थॉमस का एटॉमिक मॉडल। थॉमस का एटॉमिक मॉडल जो था, उसमें इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि एटम इज अ स्फीयर। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। फिर इन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? यूनिफॉर्मली होते हैं एटम के अंदर। डिस्ट्रीब्यूट एंड इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इनटू इट, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इम्बेडेड होते हैं। फिर आए थे रदरफोर्ड। उनका एक्सपेरिमेंट हुआ था किसके ऊपर? उनका एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक बड़ा सा क्या लिए थे, एटम लिए थे, उसके ऊपर क्या किए थे? रे, बहुत ज़्यादा रे गिराए थे। फिर बीच में उन्होंने बताया था कि भाई बीच में कुछ रे ऐसी हो रही हैं जो कि जितने एंगल पे जा रही है उतने एंगल पे आ जा रही है। तो उन्होंने बोल दिया अच्छा, बीच में कुछ ऐसा है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था। यह फॉर्मूला है, यह फार्मूला, इसको तुम छोड़ ही दो, ठीक है ना। इस फार्मूले का जिक्र मत करो, क्योंकि यहाँ पे जेई वगैरह क्वेश्चन अगर आने होंगे तो इस फार्मूले बन सकता है, इसको तुम छोड़ो। नेक्स्ट चीज देखो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस का अगर कभी क्वेश्चन पूछता है ना, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताओ, किसे कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस? मान लो एक एटम है, एटम के सामने कोई एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो सबसे देखो, अभी यहाँ तक उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन पास आ जाएगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा ना, उसको बोलते हैं हम क्लोजेस्ट अप्रोच। तो तुमको ये नहीं जानना है क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, तुमको यहाँ पे यह जानना है फार्मूला क्या होता है क्लोजेस्ट अप्रोच का। फॉर्मूला है जैसा होता है, क्या होता है? डी मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। क्या हमने बताया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। के यहाँ पे के क्या है? वही 1/4πε0 वाला के, ठीक ना। के Q1 Q2 दोनों चार्ज है, Q1 और Q2 चार्ज है। नीचे क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² ना। तो यह फार्मूला आपको ध्यान देना है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में बताया था कि जो डायमीटर होता है एटम की, वो कितना होती है? 10⁻−10 मीटर। अगर हम एटम की, ठीक ना, एटम की डायमीटर और किसकी, हाँ, न्यूक्लियस की डायमीटर का अगर हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो कितना मिलता है? 10⁻15 मीटर मिल जाती है यहाँ से हमको। और एक रिलेशन हमको ध्यान देना है कि अगर आर हमको किसकी बतानी है? न्यूक्लियस की। आर बताने न्यूक्लियस की, तो वो बराबर होती है R0 e⁻1/3। यहाँ पे जो R0 है वह एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.2 फर्मी होती है ना, 1.2 फर्मी होती है। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला ध्यान देना है। नेक्स्ट आती है आपके सामने क्या? आइसोटोप। आइसोटोप किससे कहते हो? जिसका सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा। इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। देखो यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, देखो तुमको पढ़ना होगा। एक होता है आइसोटोप, एक पढ़ोगे आप आइसोबार। इसी में कन्फ्यूजन होता है ना, आइसोटोप आइसोबार में। तो देखो, हमको ये यहाँ पे कंपाउंड लिखते हैं, कंपाउंड जब लिखते हैं तो नीचे यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे जेड लिखते हैं।
तो यहाँ पे जो नहीं सॉरी नीचे जेड लिखते हैं ऊपर ए लिखते हैं, एक मिनट, एक्स लिख के नीचे यहाँ पे क्या लिखते हो जेड, यहाँ पे लिखते हो जेड, यहाँ लिखते हो आप पे, हाँ ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये ऊपर क्या होता है, यहाँ पे जल्दी बताओ ये क्या होता है, ये होता है मास नंबर, क्या होता है मास नंबर। और नीचे जो जेड लिखते हो ना, यह क्या होता है, यह होता है आपका एटॉमिक नंबर। इतना तो बेसिक आइडिया होगा तुमको क्या क्या किसको लिखते हो। तो मास नंबर नीचे हो गया और एटॉमिक नंबर हो गया। और आपको यह भी पता है कि जब कभी हम कोई चीज़ लिख के अगर ऊपर ऐसे लगाते हैं उसको हम बार बोलते हैं ना, बार बार कहाँ लगाते हैं ऊपर। तो जब कभी आपसे आइसो बार पूछेगा ना, तो ऊपर वाले को ध्यान देना, ऊपर होता है मास नंबर, मतलब कि मास यहाँ पे क्या होगा सेम होगा, और एटॉमिक क्या होगा यहाँ पे डिफरेंट होगा। और कभी आइसोटोप पूछे तो तुम दिमाग लगाओगे भैया टॉप को भी तो ऊपर बोलते हैं ना, यही सोचना है, यही सोच ट्रिक में यही मतलब सोचना था। अगर तुमसे अगर बार पूछे तो क्या बोलोगे, मास नंबर यहाँ पे भैया क्या होता है सेम होता है। टॉप पूछे तो बोल दोगे एटॉमिक नंबर सेम होता है, इतने से आप दिमाग लगा लोगे। कभी अगर फार्मूला में आपसे एम एवरेज पूछ रहा है ना, एम एवरेज, तो क्या करोगे, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन में x1 प्लस x2 आराम से यहाँ से निकाल लोगे। यही लेसन आपको सीधे पता होगा क्या, लेमडा इक्वल टू होता है वन अपान में पी, किसने बताया था जल्दी बताओ, डी ब्रोगली ने। और पी यहाँ पे क्या है मोमेंटम, तो एक बटे क्या हो जाएगा एम बी, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपान में एम बी। नेक्स्ट चीज तो आपको ध्यान देखो यही आइसो बार आइसोटोप को तुमने समझाया ना, यहाँ से देख लेना शॉर्ट नोट्स में अगर आप पढ़ोगे तो मैंने हिंदी में लिख रखा है तुमको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे आइसोटोन भी एक होता है, एक आइसोडायाफर भी होता है, मैंने सब यहाँ पे बता दिया, आराम से आप कर लोगे ना। अब देखो प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया था कि जो एनर्जी होती है ई इक्वल टू होता है, सीधे तुमको ध्यान देना, अगर कभी भी हमको ई एनर्जी पूछे और लेमडा हमको क्वेश्चन दिया है एंगस्ट्रॉम में, तुम क्या कर देना 12,400 अपन में लेमडा नीचे एंगस्ट्रॉम में कर देना, इजिली हो जाएगा क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसका, नेक्स्ट इन नॉर्मल केसेस एयर इज ए बैड कंडक्टर। नॉर्मल केस में एयर जो होती है ना बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो पॉइंट स्टेटमेंट वाला है आपका, एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज गुड कंडक्टर। यही एयर को अगर मैं क्या कर दूं, लो प्रेशर दे दूं और हाई वोल्टेज दे दूं तो उसकी कैसी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है, ठीक। अब देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेविएशन, डेविएशन जो होता है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर भाई। बात करते हैं ई बाई एम, ई बाई एम बात करते हैं कितना होता है, मैंने बता दिया आपको, पहला ही इसको लिखा था। एनोड रे, एनोड रे को आप कैनाल रे भी बोलते हो। एटॉमिक मॉडल की बात अगर हम करें तो किसने किसने दिया था, थॉमस ने दिया था, थॉमसन ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, बोर मॉडल ने दिया था, क्वांटम मैकेनिक मॉडल, इतना हमको पढ़ना है। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो, एक होती है अल्फा रे ना, एक होती है अल्फा रे जिसको हम क्या बोलते हैं डबली आयोनाइड हीलियम न्यूक्लियाई। फिर अल्फा रे जो होती है डिफ्लेक्ट करती है किसकी ओर, निगेटिव की ओर। एक होती है बीटा रे जो कि निगेटिव की ओर क्या करती है और बेंड करती है टूअर्ड पॉजिटिव की ओर। होती है कैसी, निगेटिव चार्ज। बीटा कैसी होती है, निगेटिव चार्ज, बेंड किसे करती है, पॉजिटिव की ओर। गामा रे जो कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट अल्फा एंड बीटा नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अल्फा और बीटा जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट नहीं होती, बट गामा रे आर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सारे पॉइंट्स भाई इतने इंपॉर्टेंट हैं, तुम पढ़ते जाओ बस, सुनते हो मेरी बात को, बाद में रिवीजन के लिए एक बार और इस वीडियो को लगा लेना, ठीक है ना। अभी तुम ध्यान सुनो। अब देखो हम नोड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नोड की। तो भाई देखो नोड दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम रेडियल नोड, एक को बोलते हैं हम रेडियल नोड, दूसरा क्या होता है हमारा एंगुलर नोड। रेडियल नोड अगर कभी एग्जाम में पूछे तो सिंपल लगाओ फार्मूला n माइनस एल माइनस वन। एन क्या है, अभी आगे लास्ट टॉपिक इसका, देखो इसको मैंने इसलिए दिया था ना क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स में जगह नहीं बची थी, तो ये लास्ट का टॉपिक है, तो लास्ट तुमको एन भी समझ जाओगे, आगे देखते रहो। और हाँ वीडियो को पूरा देखा करो, नहीं तो घाटा तुम अपना करवाओगे, मेरा कुछ नहीं मतलब करोगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मेहनत से बनाया है, पढ़ा रहा हूँ भाई, पैसा तो ले नहीं रहा हूँ तुमसे कि मतलब कि कुछ मतलब हो जाएगा, देखोगे तो फायदा ही होगा। नेक्स्ट चीज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर जो होती है ना उसका रेशियो अल्फा बीटा गामा का तुमको ध्यान देना है कि इसका अल्फा बीटा गामा का रेशियो होता है 1:100:1000। मतलब सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी, गामा की, फिर किसकी होगी, बीटा की, फिर किसकी होगी, अल्फा की। स्पेसिफिक चार्ज की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाई 2 करते हैं। अगर अल्फा का अगर पूछे हमसे स्पेसिफिक चार्ज, तो वह किसका, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज का आधा होता है ना, बाई 2 होता है। बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, और इन्हीं को एटॉमिक मॉडल को बोलते हैं प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल भी। फ्रीक्वेंसी, इस वाले को छोड़ दूँ ना, इस वाले को छोड़ो, जो मैं छोड़ने के लिए बोलूँगा छोड़ देना। तुमको याद इसमें क्या रखना है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है और जेड होती है, पता है कहाँ पे मिलेगा, क्लास 11 तुमने वो पढ़ा होगा ना, क्लास 11 या उसमें पीरियोडिक टेबल में, तो एक ग्राफ बनाया था ना डेल्टा वी में और जेड में, तो यह ग्राफ यहीं से निकलता है ना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी डेल्टा म्यू, वह जेड मतलब कि एटॉमिक नंबर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक और साइंटिस्ट आए थे, कौन, मिल्कन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने क्या बताया था, फाइंड किया था इन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, अगर कोई पूछे कि किसने पता किया था तो बोलोगे मिलीगन ने, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ठीक, अगर आपसे कभी पूछे टाइम पीरियड फार्मूला तो बोल दोगे फ्रीक्वेंसी का क्या होता है इनवर्स, और 1/λ का मतलब क्या होता है वेव नंबर पूछ रहे हैं हमसे वो। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी इक्वल टू होता है म्यू इंटू लेमडा, सी इक्वल टू होता है म्यू इंटू लेमडा। लेमडा यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी, सॉरी लेमडा यहाँ पे क्या है वेवलेंथ, म्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट्स। अब उसके बीच में अगर हमें ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, लेमडा और म्यू में ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं, इक्वल टू होता है एच इंटू म्यू, क्या होता है इक्वल टू एच इंटू म्यू। यहीं पे अगर हम एन पार्टिकल की बात करें तो आगे एन ऐड कर देना। पावर की बात करें, पावर होता है हमारा एनर्जी अपॉन में टाइम, क्या होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। इंटेंसिटी क्या होता है एनर्जी अपॉन में टाइम इंटू एरिया, क्या होती है एनर्जी अपॉन में टाइम इंटू एरिया। एक कैलोरी जो होता है 4.2 जूल के बराबर होती है, एक कैलोरी हमारी 4.2 जूल के बराबर होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट, अगर हमसे कभी क्या पूछे एनर्जी पूछे तो क्या करोगे, एनर्जी पूछे और लेमडा दिया है, लेमडा किस में दिया है मीटर में, एनर्जी पूछ रहा है लेमडा दिया है मीटर में, तो क्या कर देना आप सीधे सीधे फार्मूला ध्यान देना 2 × 10⁻25 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना लेमडा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, सीधे ध्यान देना। एच सी की वैल्यू कभी कभी तुम सवाल लगाओगे तो एच की वैल्यू अलग होती है ना, सी की वैल्यू अलग होती है, तो हमसे सवाल में ज़्यादातर एच सी का मल्टीप्लीकेशन करके ही पूछता है, तो पहले से मल्टीप्लाई करके तुमको याद रखना है कितना होता है एच इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन 2 × 10⁻⁻25 ना, एच सी की वैल्यू होती है 2 × 10⁻25, तो इसको सीधे ध्यान देना है। अब बात करें हम ई, अगर यही ई पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ पे जूल ने पूछा था ना हमसे, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लेमडा को किस में दिया होगा नैनोमीटर में, नहीं दिया हो तो लेमडा को नैनोमीटर में चेंज करके 1240 में अपन लेमडा से भाग दे देना। ई अगर पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एंगस्ट्रॉम में दिया है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1240 नहीं 12400, ध्यान देना, देखो यहाँ पे 1240 था 12400, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ ऊपर पर कन्वर्ट करके फार्मूला चेंज कर रहा हूँ, तुम चाहो तो एक ही फार्मूला याद है, वो क्या होता है ई इक्वल टू एच सी अपॉन में लेमडा। ठीक, अब यहाँ पे एक इसमें सी जी एस यूनिट में, नहीं सॉरी एस आई यूनिट में। अब तुमसे जिसमें पूछे कन्वर्ट करना तुमको आता है जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना, और नैनोमीटर को मीटर में, एंगस्ट्रॉम में, तो आराम से तुम इसी फार्मूले से कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको याद ही करना है तो 3 अलग अलग फार्मूले याद करके तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो सवाल को जल्दी करने के लिए। ठीक है ना। अब देखो एक चीज पढ़ना हमको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये कॉस्मिक रे होगी, गामा रे होगी, एक्स रे होगी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो है। तो ट्रिक होता है इसके याद करने का, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, क्या होती है क्लासिकल, लिख लो क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। क्लासिकल से हो गया कॉस्मिक रे, गाड़ी से हो गया गामा रे, एक्स से हो गया एक्स रे, यू से हो गया अल्ट्रावेट, वी से हो गया विजिबल, इन माई रेंज, इन से हो गया इंफ्रारेड, माई से हो गया माइक्रोवेव, रे से हो गया रेडियो। तो इसको याद कर लो। और जब हम कभी इधर से लेफ्ट से राइट इधर जाते हैं तो लेमडा की वैल्यू इंक्रीज करती है, और हमको पता है लेमडा इक्वल टू होता है एच सी अपॉन क्या होती है ई इक्वल टू होता है एच सी अपॉन में लेमडा। लेमडा इंक्रीज हो रहा है तो हमारी ई क्या होगी डिक्रीज करेगी, ई डिक्रीज करेगी तो ई डिक्रीज कर दी। और यहाँ पे ई इक्वल टू होता है एच इंटू फ्रीक्वेंसी, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी हमारी डिक्रीज करेगी, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ध्यान दो, ग्राफ ऐसा बनता है, इंटेंसिटी और लेमडा में ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है। और इधर देखो एक चीज पढ़ना आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सीधे फार्मूला ध्यान देना, ई नॉट इक्वल टू एच म्यू नॉट ना, एच म्यू नॉट, और यहाँ पे म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट, इसको हम क्या कर सकते हैं सी बाई लेमडा नॉट भी कर सकते हो। यहाँ पे यह क्या है न्यू नॉट्स, ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेमडा नॉट क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहाँ पे यह फार्मूला आप याद करना है। यहाँ पे देखो ये तीनों जो यहाँ फार्मूला लिखे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कभी यहाँ से आपसे ग्राफ पूछ लेगा, सीधे सीधे आपको ध्यान देना है, कभी ग्राफ पूछ लेगा, कभी सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यही 3 फार्मूले जो कि इंपॉर्टेंट है, 3 नहीं एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट किया है। ठीक भाई, अब देखो इसी फार्मूले से ग्राफ बना दिया है और इसी में कन्वर्ट किया है, तो मैं तुमको नीचे नहीं देखना है, मैं तुमको सही फार्मूले को याद रखना है। नेक्स्ट ये देखो यही, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी होती है एच सी ब्रैकेट में लेमडा माइनस लेमडा नॉट अपॉन में लेमडा, अगर चाहो तो इसको ध्यान दो नहीं तो मत दो। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अपर लेवल का हो गया, मतलब कि जे लेवल का। नीट तुम्हारे नीट में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये नीट का ही मेरा शॉर्ट नोट्स है तो थोड़ा सा है अच्छे लेवल का ना, तो इसको तुम छोड़ सकते हो अगर बोर्ड में हो तो। जो मैं बोल रहा हूँ भाई इसको मानो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कहीं पर तुमको ये सब नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी मैंने 10 बार पढ़ा है कम से कम। ठीक है ना, तो इसको तुम मत पढ़ना, और यहाँ से इस वाले को तुम मत पढ़ना। लेकिन अगर तुम प्रीफर कर रहे हो आगे कोई अलग एग्जाम को, बड़े एग्जाम को, तो इसको समझ सकते हो। ठीक है ना, और मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको बताने लगूँ तो बहुत लोगों को हवा नहीं लगेगी, तो उसमें उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको नीड नहीं है इस टाइम पे। ठीक है ना, बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी अपन 1.6 10⁻⁻90, काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन से अगर डिवाइड कर देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल जाता है। बोर मॉडल की अगर बात करें तो वैल्यू रहता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन के लिए।
चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होता है, माइनस ई जेड, जेड ई के बराबर होता है, प्लस जेड ई के बराबर होता है न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, तो भैया चार्ज होता ही नहीं, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पे इस फार्मूले को ध्यान देना है आपको, क्या फार्मूला है कि ये जेड ई स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर एम बी स्क्वायर बाई आर, एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ से तुम जो चाहो कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। फिर फार्मूला देना है एम बी आर इक्वल टू होता है एन एच अपॉन में 2 पाई, सीधे फार्मूला ध्यान देना, एंगुलर मोमेंटम इसको बोलते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम। आर रेडियस का फार्मूला होता है के जेड ई स्क्वायर, देखो अब इंपोर्टेंट आ रहा है, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल के जेड ई स्क्वायर अपन में एम बी स्क्वायर, देखो यहीं से निकला होगा इसी में से, यहाँ से रेडियस का फार्मूला निकाल सकते हैं क्या, के जेड ई स्क्वायर अपन में एम बी स्क्वायर, आर इक्वल टू एन एच अपन में टू पाई एम बी, तो यहाँ से भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई के ई स्क्वायर बाई बी एच अपन जेड। अब देखो तुमको ये याद नहीं रखना है, देखो ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो इसकी कुछ वैल्यू फिक्स होती है, तुमको बस ये ध्यान देना है कि जो वेलोसिटी होती है ना वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड एन की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आगे आओ, यह देखो भर भर के फार्मूले, मतलब कि इस पेज को तुम लगा लो भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो वेलोसिटी किसकी, न्यूक्लियस मतलब कि ऑर्बिटल की हम बात करें, कितनी होती है 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन, मतलब कि वेलोसिटी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस की बात करें तो बीच के छोड़े क्या लिखा है, बस ये समझो कि एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड के इनवर्सली। रेडियस एन की हम बात करें तो वही हो गया एन स्क्वायर, देखो यहाँ पे अब वैल्यू बीच में बदल रही है ना, ये वैल्यू कब, जब हमको रेडियस एंगस्ट्रॉम में चाहिए, अगर रेडियस पिकोमीटर में चाहिए देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है ना। तो इसको तुमको ध्यान देना, क्वेश्चन इस पे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें है, तो यह तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमसे सरकमफेरेंस पूछे, पता है भाई 2 पाई आर होता है, तो ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वह होती है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है, तो इसको 1/2, ठीक ना, यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाता है। टोटल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल चुके हैं, तो हमारी टोटल एनर्जी इतनी आती है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी ये रिलेशन कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना होती है, माइनस में 2 टाइम होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में 2 टाइम टोटल एनर्जी की होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है माइनस में टोटल एनर्जी के। अगर हमको एनर्जी बताना हो तो एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, इसको ध्यान देना है। यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ध्यान देना है। अब देखो बस यहाँ बीच में वैल्यू चेंज होगी तो हमको किस में आंसर आ रहा है, जेड में, लेकिन यह चीज़ तो सेम है जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना है। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर पहली सेल की बात करें E1 में -13.6 होती है, सेकेंड सेल की बात करें एनर्जी की तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, थर्ड में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, फोर में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 5 में 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की यहाँ बात कर लो, ये रही आपकी हाई एनर्जी, ये रही आपकी एनर्जी लेस वाली। तो अगर हम कभी लेस एनर्जी से हाई एनर्जी में जाते हैं तो एनर्जी ऑब्जर्व होती है, अगर कभी हम हाई एनर्जी से लोअर में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है ना, वह बताया गया यहाँ पे। लास्ट स्लाइड देख लो, यहाँ पे इस सीरीज को याद कर लो। सबसे पहली सीरीज को लाइमन सीरीज बोलते हैं, दूसरी को बामर सीरीज बोलते हैं। लाइमन जो होती है अल्ट्रा वायलेट में होती है, बामर जो होती है विजिबल के अंदर होती है। अब पास्चन हो गई, ब्रैकेट हो गई, फुंड हो गई, हैम्फर हो गई, ये सारी किस में होती हैं, ये सारी होती हैं इंफ्रारेड में। तो पूछ देता हमसे कि बामर किस में होती है, तो बोलोगे विजिबल में, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है विजिबल। लाइमन किस में होती है, तो अल्ट्रा वायलेट में, तो इसको तुमको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ स्फीयर का लाइन बतानी है तो तुम फार्मूला लगाओगे n2 - n1 n2 - n1 + 1/2, ठीक। अगर आपको कभी हमसे पूछ ले क्या यहाँ पे वेव नंबर मतलब 1/λ, तो फार्मूला होता है आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर - n2 का स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे फिक्स होती है, कितनी होती है आर की वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, देगा एग्जाम में तो ठीक है, नहीं तो 1/r की वैल्यू 911.5 एंगस्ट्रॉम होती है। नंबर ऑफ स्फेरिकल लाइन बताना है तुमको तो क्या करोगे n2 - n। देखो यहाँ से एक फार्मूला होगा, अगर हमको इसको देखो बोलते हैं हम क्या, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन में 4 पाई के बराबर होता है। अब इसी को कन्वर्ट करके नीचे जो फार्मूला बनता है तुमको क्वेश्चन देखो तुमको क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम बताना है तुमको सब सेल का, तो होता है अंडर रूट में एल ब्रैकेट में l+1 एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है। इस फार्मूले को एनसीईआरटी में लिखा है, बस वैसे देख लेना है, पूछेगा नहीं तुमसे। नंबर ऑफ सब सेल एन के बराबर होती है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एन स्क्वायर के बराबर होते हैं। यहाँ पे एन नंबर ऑफ सेल है, ठीक है ना भाई। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है इन ऑर्बिटल 2n स्क्वायर फॉर गिवन एल दिया है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2l+1 होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ब्रैकेट में 2l+1 मतलब कि 4l+2 बोल सकते हो। तो इस प्रकार भाई हमने जितना कंटेंट हो सकता है उससे ज़्यादा मैंने बताया। सोचो एनसीईआरटी तो पूरी कवर है ही है, लेकिन कोई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो वह भी सारे फॉर्मूले यहाँ पे कवर हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपने एक बार पढ़ रखा है ना तो आपको मजा आया होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो अब से क्या करो, इस वीडियो को तुम बार बार लगा के
ठीक ना, बार बार इसको देख लो ताकि सारी चीज़ें तुमको रट जाए। सारी चीज़ तुमको रट जाएंगे तो एक बार कमेंट करना भैया इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो। बस तुम शॉर्ट नोट्स करके सारे क्वेश्चन कर सकते हो ना, जेई लेवल के क्वेश्चन बस तुम इसको सारे फॉर्मूले को याद करके कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ मैं करवा दूंगा। तो अगर क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा, शॉर्ट नोट्स तुम देख लिए लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना एग्जाम में तुरंत तुम कर नहीं पाओगे, तो कमेंट करके बताना भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस लाओ, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ला दूंगा। और अगर अभी तक वीडियो को देखो तुमको मैंने सब्सक्राइब की नहीं जाना है भाई ना, क्योंकि हम बहुत मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर दिए हैं, लेकिन हाँ ठीक है उसकी कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।